सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हालचाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो डेयरी फार्मिंग के वसाइल हैं, वसाइल की कमी की, कि पाकिस्तान में किस वजह से पाकिस्तान जो है वो पीछे रह रहा है। और आपको बताएंगे इस वीडियो में कि पाकिस्तान में जानवरों की तादाद कितनी है। बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है, आप वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा होगा। तो सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं, मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। पाकिस्तान डेयरी फार्मिंग के लिहाज से दुनिया में एक अहम मकाम रखता है। पाकिस्तान दुनिया दुनिया भर में अहम मकाम रखता है और पाकिस्तान में डेयरी फार्मिंग में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। दूध की बेहतरीन पैदावार देने वाले ममालिक में हिंदुस्तान, चीन और अमेरिका के बाद चौथे नंबर पर पाकिस्तान का नाम शुमार किया जाता है। पाकिस्तान में जिन जानवरों से दूध हासिल किया जाता है, इनमें भैंस, भेड़, बकरियां और ऊंट शामिल हैं। कुदरत ने हमारे मुल्क को आला नस्ल की भैंसों और गायों की दौलत से नवाजा है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए हम सब्ज़ इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। मुल्क में मवेशियों की तादाद तकरीबन 5 करोड़ है, जिनसे सालाना दूध की पैदावार 45 बिलियन लीटर ली जाती है। हकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में भैंसों की तादाद 2 करोड़ 63 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ 84 लाख हो गई है और बकरियों की तादाद 5 करोड़ 56 लाख से बढ़ाकर 6 करोड़ 19 लाख, जबकि भेड़ों की तादाद 2 करोड़ 49 लाख के मुकाबले में 2 करोड़ 55 लाख रिकॉर्ड की गई है, जबकि GDP में इस शोबे का हिस्सा 11% है। आम मुशाहदात के मुताबिक हमारे दूध देने वाले जानवर गाय भैंस की अक्सरियत औसतन जो है वो 5 से 6 लीटर रोज़ाना है। फ़ी जानवर जो है वो इतना दूध देता है, जो कि इंतहाई कम और गैर मुनाफा बख्श है। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक हमारे मवेशी पाल ज़िम्मेदार वसाइल की कमी और अफजाइश हवानात के जदीद अलूम से बेखबरी के बायस अपने जानवरों से इनकी सलाहियत के मुताबिक फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। वक्त गुजरने के साथ साथ दूध के इस्तेमाल में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है और डेयरी सनत के लिए मौजूदा इंतज़ामात और वसाइल नाकाफ़ी हैं। दूध को ज़्यादा देर तक काबिल इस्तेमाल रखने के लिए सहूलतों का फुकदान है। देहात से शहर तक दूध की तरसील और ख़रीदो फ़रोख्त मुनासिब सहूलतों के ना होने की वजह से बहुत पेचीदा है। ज़िम्मेदार को हासिल होने वाली दूध की कीमत, या हमारे फार्मर को जो दूध की कीमत मिलती है, वो शहर में जिस रेट पर फ़रोख्त होता है उससे आधी मिलती है। इसके अलावा जो दूधालिया हमारे जानवर हैं, दूध देने वाले, पालने वालों के पास 6 से कम जानवर हैं। मौजूदा दौर में दूध देने वाले जानवर पालने वाले जो फार्मर हैं, इनको जदीद डेयरी फार्मिंग के तरीक़ों से हम आहंग करना इंतहाई ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये आपने जाने हैं जो डेयरी फार्मिंग के मसाइल हैं। हुकूमत ने 1947 से लेकर 2018 तक इसमें बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ना हमें कोई बाहर से जो इम्पोर्ट करके अच्छी नस्ल की गाय बकरियां वगैरह दी गई। अब तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर जो ब्रीडिंग का तरीक़ाकार है, वो बकरियों में भी जो है वो सेमन के ज़रिए किया जाता है, जबकि पाकिस्तान में तो अभी तक गाय और भैंस का यही कामयाब नहीं हो रहा। एक गाय को या एक भैंस को पता नहीं कितनी कितनी बार हमें सेमन करवाना पड़ता है, फिर जाके वो कहीं आगे क्रॉस के अमल से गुजरती है। तो पाकिस्तान में अगर लोगों को अब कोई 5 सालों से लेके जो पिछले 2012-13 से लेके 2018 तक अगर लोगों को कुछ अवेयरनेस क्रिएट हुई है, तो वो सोशल मीडिया के तौर से हुई है। कुछ जो हैं वो फेसबुक के ऊपर डॉक्टर हजरात भी मौजूद हैं,
اور کچھ ہمارے جو بڑے بڑے فارمر ہیں وہ موجود ہیں، یوٹیوب کے اوپر جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہ موجود ہیں، ان کی جو اتنی زیادہ پوسٹیں شیئر ہوتی ہیں، اتنے زیادہ ویڈیوز آتے ہیں، اس وجہ سے لوگوں میں جو ہے اویئرنیس ہوئی ہے، ورنہ لوگوں کو ابھی تک اگر گورنمنٹ کے اوپر رہتے کہ گورنمنٹ ہی ہمیں جو ہے وہ کر کے دے گی، جس طرح ترقی یافتہ ممالکوں میں گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، تو ابھی تک ہمارے جو فارمر ہیں ان کو سیلج کا بھی نہ پتہ ہوتا۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو دوستوں اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا لازمی لائک کریں، اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں لازمی شیئر کریں۔ تو دوستوں اپنا بہت سا خیال رکھنا، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔